अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम मलिकवाल और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन डिवाइस के हवाले से कि प्रोटेक्शन डिवाइस के घर के अंदर क्या फ़वाइद हैं, इसे कहाँ पे लगाना चाहिए, इसे सोलर इन्वर्टर के साथ लगाना चाहिए या घर की पूरी मेन वापडा पे लगाना चाहिए, इसके नुकसानात हैं या फ़ायदे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। ये मेरे पास प्रोटेक्शन डिवाइस पड़ी है, आप देख सकते हैं सारा कंपनी की है। ये सामने आपको नज़र आ रही। इस डिवाइस के अंदर क्या फंक्शन है, इसकी दो इनपुट हैं और दो ही आउटपुट हैं। यानी इसे ऊपर से आपने 220 वोल्टेज देने हैं, एक साइड पे फेस, एक साइड पे उसकी न्यूट्रल, और यहाँ से आउट आपने निकाल देनी है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन इसके अंदर ये है कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर ऑन होगी तो ये फौरी से ऑन नहीं करेगा। इसके अंदर टाइम की सेटिंग होती है, आप उसका टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट मिसाल के तौर पे अगर वापडा झटके लगाती है, बिजली आ रही जा रही है, तो इस सूरत में जो घर के अंदर फ्रिज होती है या डीप फ्रीज़र हैं या एसी लगे हुए हैं, हर फ्रिज के साथ लोग स्टेबलाइज़र नहीं लगाते। यहाँ जिनके लगे हैं बाज़ के ख़राब होते हैं, उनके अंदर ऑन डिले टाइम नहीं होता, तो वो बार बार ऑन ऑफ होते हैं। और जब कंप्रेसर एक दफ़ा ऑन हो गए उसे हम बंद करते हैं, दोबारा फिर उसी टाइम ऑन करते हैं, तो उसका टार्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अक्सर कंप्रेसर जो है वो जल जाते हैं। इस डिवाइस के अंदर ऑन डिले टाइम मौजूद है कि इसके अंदर आपने अगर 4 मिनट का टाइम रख दिया है तो 4 मिनट के अंदर 100 बार भी बिजली ने झटके लगा दिए तो ये उसे ऑन नहीं करेगा। इसने पूरा अपना टाइम पूरा करके आगे फिर आउट करनी है इसकी पावर। इसी तरह इसके अंदर ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। मिसाल के तौर पे हमारी घर में जो पावर आ रही होती है वो 220-30 वोल्टेज आ रहे होते हैं। इस पर हम अगर सेटिंग कर देते हैं कि 250 वोल्ट से ज़्यादा अगर वापडा से बिजली आए तो मेरे घर में दाखिल ना हो वो बिजली, तो यहाँ पे हम जब 250 की सेटिंग कर देंगे तो इसके पास अगर 255 वोल्ट आएंगे तो इसने यहाँ पे पावर अपने पास रोक लेनी, इसने आगे ट्रांसफ़र नहीं करनी। इसने तब तक ट्रांसफ़र नहीं करनी जब तक वो वोल्टेज 250 नहीं हो जाते, तब तक इसने पावर को अपने पास रोक लेना है ताकि घर की हिफाजत रहे, घर में कोई चीज़ ना जले। इसी तरह इसके अंदर लो वोल्टेज की सेटिंग है कि अगर बिजली कम आती है, इसके अंदर हम अक्सर सेटिंग जो रखते हैं लो वोल्टेज की 170 वोल्ट, क्योंकि 170 वोल्ट तक चीज़ें गुजारा कर लेती हैं, जलती नहीं हैं। 170 वोल्टेज से अगर ड्रॉप होंगे तो फिर वो चीज़ें जलने का ख़दशा होता है। तो इसके पास जब तक 170 वोल्ट से ऊपर होंगे तो ये आगे पावर को आउट करता रहेगा, पास कर देगा। जैसे ही 170 की बजाय इसके पास 169 वोल्ट यानी 1 वोल्ट भी कम हुआ तो इसने आगे पावर देना बंद कर देनी है। ठीक है, 3 फ़ायदे कि एक तो आपके इसके अंदर टाइम है, उस टाइम की वजह से जो बिजली झटके लगाती है बार बार, हर मिसाल के तौर पे 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद बिजली आ रही, ऑफ़ हो रही, ऑन हो रही, ऑफ़ हो रही है, तो इसने 4 मिनट तक या 3 मिनट तक जो आपने डिले टाइम अंदर सेटिंग रखा है तब तक इसने वो ऑन नहीं करनी। और दूसरे नंबर पर अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तब भी इसे आगे नहीं जाने देगा, अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं फिर भी उन्हें आगे नहीं जाने देगा। और फिर इसके अंदर टाइम की सेटिंग होती है। इसके अलावा कि आप अगर वोल्टेज ज़्यादा आए हैं तो आप कितनी देर, मिसाल के वोल्टेज 1 सेकंड के लिए ज़्यादा आए हैं, उसके बाद वो फौरी ठीक हो गए हैं, तो वो उस वक्त पावर बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर ये टाइम साथ ये भी मौजूद है कि ये 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड उसको देखे कि ये अगर तो 1-2 सेकंड का झटका है तब तो वो कहता है, ये प्रोटेक्शन डिवाइस कहेगी कि इसे आप पावर पास कर दें। अगर वो समझता है, ये प्रोटेक्शन डिवाइस समझती है कि नहीं ये झटके ज़्यादा हैं, ये 5 सेकंड मैंने वेट भी किया तब भी झटके दे रही है पावर, तो फिर ये उसको बंद कर देगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ये घरों में आप ज़रूर लगाएं। मैं समझता हूँ आपके घर में जो वापडा जहाँ पे इन हो रही है मेन डीबी के अंदर, इसे वहाँ मेन पे आप लगा दें। ये मुख्तलिफ एम्पेयर के अंदर आता है, 40 एम्पेयर होते हैं, 60 एम्पेयर का भी होता है। इसमें दो बड़े अच्छे नाम हैं, एक मोरा कंपनी है, एक थॉमसन है।
और एक टेस्ला ऐसा कुछ नाम है। ये 2-3 नाम हैं जो अच्छे ब्रांड हैं। आप इनकी प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएं। लोकल कभी भी ना लगाएं, लोकल अक्सर जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो वो आप प्रोटेक्शन डिवाइस जो है अपनी, जो आपकी मीटर की वायर आपके घर में दाखिल हो रही है, वहाँ पे आप उसे लगा दें डीपी के अंदर, मेन पे, ठीक है। जहाँ अक्सर आपका मेन ब्रेकर लगा होता है या अर्थ लीकेज ब्रेकर अक्सर लगा होता है, उसके पास आप लगा दें, उससे पहले लगा दें, या उसके आउटसाइड अर्थ लीकेज के जहाँ से आउट हो रही है उसके बाद इसे लगा दें। तो ये घर में लाजमी लगाएं। आपका घर पूरा सेफ़ हो जाता है ओवर वोल्टेज से, अंडर वोल्टेज से और बिजली के झटकों से। तो अभी हम आपको मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस हमारे पास इस वक्त हमारी शॉप में लगी हुई है, उसकी आपको मैं सेटिंग भी दिखा देता हूँ और वो कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। चलते हैं हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की जानब जहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस लगी है, हम उसे देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। ये देखें प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको इसके 3 फ़ायदे बताए थे कि एक तो बिजली के झटकों से ये घर को महफूज रखती है, उसके अलावा वोल्टेज ज़्यादा आए तब भी महफूज कर लेती है, और अगर बिजली कम आ रही हो फिर भी उससे भी महफूज करती है। और चौथी बात जो रह गई थी वो ये है कि इसके अंदर एम्पेयर की भी सेटिंग है। आपका अगर लोड आपने इसे किसी अलग चीज़ के साथ अगर लगाना हो, मिसाल के तौर पे आपने किसी मोटर के साथ लगाना है, ठीक है, कोई 2 हॉर्स पावर की मोटर है, 1 हॉर्स पावर की, किसके साथ भी आप कह लें, इसके अंदर एम्पेयर की सेटिंग है कि आप उसके अंदर एम्पेयर जो सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपकी एक मोटर है 10 एम्पेयर वो ले रही है, ठीक है, आप चाहते हैं वो कभी भी 11-12 एम्पेयर पे नहीं आती, तो आप अगर सेट कर देते हैं उसके ऊपर 13 एम्पेयर, 10 एम्पेयर तो ले रही है, 1-2 एम्पेयर का वैसे गैप रखना चाहिए। तो आपने अगर 13 एम्पेयर की सेटिंग उस पर कर दी है, तो ये जैसे ही वो उस मोटर को कोई मसला बना, वो नहीं चली, या उसके अंदर कोई कैपेसिटर का मसला आया तो वो रुकी है, तो जैसे ही मोटर के अंदर पावर आनी है वो चली नहीं, तब उसके एम्पेयर हाई होना शुरू हो जाते हैं। और जब एम्पेयर हाई होंगे, जैसे ही वो 13 एम्पेयर पे पहुंचेगी, तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस उसकी पावर को ऑफ़ कर देगी, यानी उसे जलने से महफूज कर लेगी। ये इसके अंदर इसकी चौथी सेटिंग है, जो एम्पेयर की सेटिंग है, जिसके अंदर आप एम्पेयर सेट कर सकते हैं। तो ये हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत मुफीद है। तो अब चलते हैं हम इसकी सेटिंग की तरफ। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये वोल्टेज वो बता रहा है कि इस वक्त जो हमारी वापडा के वोल्ट हैं वो 230-31, और ये नीचे 00 ये एम्पेयर बता रहा है। अभी इसके ऊपर हमने कोई लोड ऑन नहीं किया हुआ, इसलिए ये 00 बता रहा है, ठीक है। इसकी सेटिंग में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये M का बटन है, ये इसकी सेटिंग का बटन है, आपने इसके अंदर जाना है, इसे प्रेस करना है, तो ये देखें 250। अब मैंने इसे 250 पे सेट किया हुआ है। अब मैंने इस वोल्टेज को कम करना है, मैं चाहता हूँ अगर 245 पे रखूँ कि 245 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्ट आए तो मेरा घर जो है उसकी पावर ऑफ हो जाए, आगे बिजली ना जाए। तो ये इसकी सेटिंग है, यहाँ से आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसे आपने 250 पे रखना है। उसके बाद आगे ये सेटिंग है लो वोल्टेज की, तो यहाँ पे हमने 170 वोल्ट सेट किए हुए हैं। जैसे ही 170 वोल्ट पावर से अगर बिजली कम होती है, 169 हो जाते हैं, 169 हो जाते हैं, या 168 हो जाते हैं, तो उस सूरत में ये प्रोटेक्शन डिवाइस इस वोल्टेज को रोक लेगी, यहाँ पे अपने पास आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। इसके बाद ये आ गया इसका वोल्टेज का डिले टाइम है कि ये जो वोल्टेज हाई होते हैं या लो होते हैं, वो कितनी देर ये चीज़ उसका इंतज़ार करे तो उसके बाद उसे बंद करे। तो उसके लिए ये उसका जो टाइम है हमने रखा हुआ 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड वेट करे। अगर 1 सेकंड से ज़्यादा वोल्टेज फिर भी अप डाउन हो रहे हैं तो वो उसे प्रोटेक्शन डिवाइस ऑफ़ कर दे। उसके बाद ये है एम्पेयर, ये एम्पेयर की सेटिंग है। यहाँ हमने 25 एम्पेयर रखे हुए हैं, ये नॉर्मल हमने रखे हुए हैं, इतना हमारा लोड चलता रहता है अमूमन यहाँ पे, तो हमने इसकी यहाँ पे सेटिंग की हुई है। इसको भी आप कम या ज़्यादा इस बटन से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है एम्पेयर के टाइम की सेटिंग, डिले कि एम्पेयर अगर ज़्यादा हुए हैं तो अगर 1-2 सेकंड के लिए हुए हैं तब आप इसकी यहाँ पे सेटिंग रख सकते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितने सेकंड ये वेट करे प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके बाद ये उसे ऑफ़ करे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बारी, ये है डिले टाइम, जो मैंने आपको बताया था कि बिजली के झटकों से महफूज रखना। ये डिले टाइम है, जब आप पावर वापस जाके चली जाती है, वापस दोबारा आती है, उस सूरत में ये टाइम है। ये हमने 60 सेकंड यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप घर में लगाएं मेन पे, तो फ्रिज के लिए कम से कम 4 मिनट दरकार होते हैं। आप इसे फिर 4 मिनट के हिसाब से 240 सेकंड पे आप जाके इसे जो है ना वो सेट करेंगे। ये तो ये इसकी ऑन डिले है।
तो ये थी सारी सेटिंग मुकम्मल। आप देखें वापसी फिर उसी जगह पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज है 250। तो ये अब नॉर्मल यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये जो ब्लू लाइट इसके नीचे पावर की लाइट होती है यहाँ पे, इसका मकसद है कि आप ये पावर को आगे आउट कर रही है। अगर इसके अंदर कोई मसला आता है लो वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का, या एम्पेयर ज़्यादा आते हैं या झटके लगते हैं, तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। ये ऊपर वाली 3 लाइटें हैं, इनमें से एक लाइट वो ऑन हो जाएगी। जो अगर वोल्टेज की है तो वोल्टेज की ऑन होगी, अगर एम्पेयर का मसला बना तो एम्पेयर वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस नहायत ही घर के लिए मुफीद है, आप इसे घर में ज़रूर लगाएँ।